यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में आप तमाम सुनने और देखने वालों को मसीह में मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर काशिफ साबर है और मेरा ताल्लुक़ जॉयफुल चर्च शहाब टाउन डोले वाले चौक से है। मैं खुदावंद का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद मैं चैनल फजल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ और सीनियर पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ चलें। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि खुदा का कलाम जो है ये ज़िंदगी का कलाम है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूहन्ना रसूल का पहला आम ख़त है और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर आयत नंबर 4 तक हम तलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये ज़िंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर ज़ाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। बाइबल मुक़द्दस के अंदर मेरे अजीज़ों, यूहन्ना रसूल अपने पहले ख़त के अंदर, अगर हम इसके तीनों ख़तों को और यूहन्ना की अंजील को देखें तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर यीशु मसीह सलीब के ऊपर हैं और सलीब के ऊपर जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से तीसरा कलमा सादिर हुआ और वो मोहब्बत का कलमा था, तो यीशु ने सलीब के ऊपर तीसरा कलमा अपनी ज़ुबान मुबारक से बोला और कहा कि ए यूहन्ना तेरी माँ ये है, और मुकस्सा मरियम से कहा ए औरत तेरा बेटा ये है। ये मोहब्बत का कलमा। और दूसरे नंबर पर जब हम यूहन्ना की अंजील की तलावत करते हैं तो तीसरे बाब की 16 आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यूहन्ना के ख़तों को और यूहन्ना की अंजील को जब हम पढ़ते हैं और सलीब के ऊपर तीसरे कलमे को, मोहब्बत के कलमे को जब हम देखते हैं तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह को अपने शागिर्द यूहन्ना के साथ बहुत मोहब्बत थी और ये यीशु मसीह का ख़ास और अजीज़ शागिर्द था। यूहन्ना को भी यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसीलिए तो वो अपनी माँ की सुपुर्दगी जो है वो अपने शागिर्द यूहन्ना को सौंप रहा है। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर एक और बहुत बड़ी ख़ास बात, जब हम देखते हैं मुकाशवा की किताब को, यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, तो ये आने वाले वक्त की किताब है, ये नबूवती किताब है। नबूवती किताब आने वाले वक्त को, मौजूदा वक्त को और गुजरे हुए वक्त को ये पेश करती है। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर यीशु मसीह ने मुकाशफात अपने शागिर्द यूहन्ना के ऊपर नाजिल किए, उसके ऊपर अपने भेदों को खोला, किसी और शागिर्द के साथ इन बातों को शेयर नहीं किया। बल्कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि ये तीनों ख़तों को और अंजील मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि यीशु मसीह को इससे कितनी मोहब्बत थी। और यूहन्ना ने भी अपने ख़तों के अंदर मोहब्बत का ही सबसे ज़्यादा जिक्र किया। और जब हम देखते हैं पहले बाब की पहली आयत को तो लिखा कि उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था। इब्तदा यानी कि शुरू से, अज़ल से खुदा के कलाम की बाबत यूहन्ना कहता है कि इब्तदा में खुदा का कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और उसी के लिए पैदा हुई। कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। और बाइबल के अंदर लिखा है नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। बाइबल मुक़द्दस के अंदर जब हम ये
हवाला पढ़ते हैं और आगे पीछे चले जाएं पैदाइश की किताब के अंदर, तो पैदाइश की किताब के अंदर लिखा है कि पैदाइश पहले बाब की पहली आयत को पढ़ें तो बाइबल के अंदर लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, खुदा की रूह पानियों की सतह के ऊपर जुम्बिश करती थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना उसी कलाम को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, और बाइबल मुकद्दस के अंदर इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा के मुंह से निकलता गया और चीजें वजूद में आती गईं। खुदा ने कहा कि आसमान बन जा, आसमान बन गया, जमीन बन जा, जमीन बन गई, यानी कि उसके मुंह से कलाम निकलता गया जो इब्तिदा में था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वही कलाम वजूद में आ गया। जब खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती तो खुदा ने अपना अक्स पानी के ऊपर देखा और उसने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना कहता है जिसे हमने सुना उस कलाम की बाबत जो पुराने अदनामे के अंदर नबियों ने कहा और पेशन गोइयां की यीशु मसीह के हवाले से, यूहन्ना कहता है कि पहले हमने खुदा के कलाम को सुना और उसके ऊपर गौर किया। और बाइबल के अंदर लिखा है कि अपनी आंखों से देखा। जब कलाम को सुना और अपनी आंखों से देखा और गौर से देखा, और यूहन्ना कहता है कि हमने उसे छुआ। छूने से मुराद जब खुदा का कलाम जो कि जिब्राइल फरिश्ता के जरिया से मुकद्दसा मरियम के बातिन के अंदर उतरता है, जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास जाता है और कहता है कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है, देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाह से क्या करेगा, नजात देगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना कहता है कि यही कलाम जो मुकद्दसा मरियम के बातिन के अंदर उतरा था, ये हमने पुराने अदनामे के अंदर सुना, और जब सुना तो ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और यही जब आगे चलकर कलाम ने जिस्म इख्तियार किया, इस दुनिया के अंदर रहा, कंवारी से पैदा हुआ, हमारे दरमियान रहा, वो हमारे साथ उठता बैठता चलता फिरता और खाता पीता था और मोजज़ात करता था, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ियों को पाक और साफ किया, लंगड़ों को चलना दिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि वो तरह तरह के बहुत सारे मोजज़ात करता रहा। और खुदा उनके कलाम के अंदर लिखा कि यूहन्ना कहता है कि हमने उसे देखा ही नहीं है बल्कि गौर से देखा। हमने देखकर अपनी नजर को नहीं कतरा दिया, या हम देखकर उसे भूल नहीं गए। जब वो जमीन पर था तो मोजज़ात करता था, तो हमने उसके मोजज़ात के ऊपर गौर किया, हमने ध्यान लगाया और उसके मुंह की बातों को गौर से सुना। इसी तरह यशवा की किताब के अंदर लिखा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अगर कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, तरक्की को हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी औलाद को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपने चर्च कलीसिया को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो जो मेरे अजीजों हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, उसके ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत है। जब हम ध्यान करेंगे, गौर करेंगे और उसको अपने चलते फिरते उठते बैठते हम उसको अपने जहन के अंदर, अपने बदन के अंदर गर्दिश करेंगे, तो मेरे अजीजों खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर जरूर 30, 60 बल्कि 100 गुण फल लेकर आएगा। आगे खुदा का कलाम के अंदर लिखा कि हमने उसे देखा बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। वो कलाम जो नबियों की मार्फत हुआ था वो उन्होंने सुना, और जब कलाम मुजस्सम हुआ तो उन्होंने देखा, जब कलाम उनके दरमियान रहा तो उन्होंने कलाम को छुआ। जब कलाम को छुआ तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि 12 बरस की बीमार औरत ने क्या किया, उसके अंदर ईमान था कि मैं यीशु की पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसको छूने से, उसको देखने से, उसके ऊपर ईमान लाने से लोग शिफा पाते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम दूसरी आयत को पढ़ें तो यूहन्ना कहता है अपने पहले खत के अंदर, ये जिंदगी जाहिर हुई जब हमने सुना, देखा और गौर से देखा और उसे छुआ, तो ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनों ने देखा कि एक कंवारी हामला हुई है और बेटा जना है, उन लोगों ने यीशु के नाम की गवाही दी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह की तालीम पाई, 5-5 हजार की भीड़ को यीशु खाना खिलाता है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि लोगों के सामने अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। जिन्होंने ये काम देखे,
जिन्होंने ये मौजज़ात होते देखे, उन्होंने यीशु के नाम की गवाही दी। और यूहन्ना कहते हैं कि उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं, इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर अब्रानियों के खत के 12 बाब की पहली आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी एक दिल होकर हर एक गुनाह के बोझ को, हर गुनाह के बोझ को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में दौड़ें जो हमारी जिंदगी को दरपेश है। पौलुस रसूल अब्रानियों के खत के अंदर यह भी कहता है, आगे लिखा है, इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थे। जिब्राइल फरिश्ते के पैगाम लाने से पहले, खबर लाने से पहले, खुशखबरी की खबर लाने से पहले यह खबर खुदा के पास थी। खुदा के पास से जिब्राइल फरिश्ता के पास आई और जिब्राइल फरिश्ता से आगे मुकद्दसा मरियम के कानों के जरिए से मुकद्दसा मरियम के बातिन के अंदर उतरी और उस खुशखबरी ने, उस कलाम ने जिस्म इख्तियार किया और वो मेरे अजीजों पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा बनकर यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। आगे लिखे कि जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं। यूहन्ना यीशु के साथ साथ चलता रहा। यूहन्ना ने यीशु के मौजज़ात को देखे हैं। यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह के बहुत बड़े बड़े करिश्मात को देखा है। इसलिए वो कहते हैं कि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हम उसकी खबर देते हैं। और ये खबर खुशखबरी की खबर है कि यीशु मसीह हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक इस दुनिया के अंदर पैदा हुए, कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही यीशु मसीह मसलूब हुए, कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही मेरे अजीजों वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही वो 40 दिन तक जमीन के ऊपर चलता फिरता रहा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो अपने शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ही 10 दिन के बाद, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 10 दिन बाद रूहुल कुदस नाजिल हुआ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हमने ये ईद पेंतीकोस्त इतवार को मनाई और इस दिन रूहुल कुदस नाजिल हुआ और ये खुदावंद का दिन है। इसी दिन यूहन्ना आरिफ जो है वो रूह में आ जाता है और पितमस के जजीरे के अंदर उसका रूह और यीशु का रूह इकट्ठे आसमान पर जाते हैं और यीशु मसीह उसको आने वाले दिनों, आने वाली खबरों, आने वाले भेदों से आगाह करता है और कहता है कि तू यूहन्ना क्या कर, इन बातों को जो तू देख रहा है इनको अपनी किताब में लिख ले, क्योंकि आने वाले वक्त में तूने क्या करना है, इनको अपने लोगों के ऊपर जाहिर करना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। यूहन्ना अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, वो और लोगों को अपने साथ शरीक करना चाहता है। वो कहता है कि जिस तरह हम यीशु के मौजज़ात के अंदर, हम हमेशा की जिंदगी के अंदर जिंदगी जी रहे हैं, तुम लोग भी क्या करो, हमारे साथ जिंदगी के अंदर शामिल हो जाओ। जब जिंदगी के अंदर शामिल हो जाएंगे तो मेरे अजीजों जिंदगी के रास्ते आसान हो जाएंगे, जिंदगी की मुश्किलात हल हो जाएंगी, हर बीमारी, दुख, मुसीबत हमारी जिंदगी से चला जाएगा। यूहन्ना कहता ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु के साथ है। ऐ लोगो, यूहन्ना कहता है कि ऐ मेरे बहन भाइयों, ऐ बेटो, तुम क्या करो, हमारे साथ शरीक हो जाओ। हमारी शराकत जो है वो बाप के साथ है, हमारी शराकत जो है वो यीशु मसीह के साथ है। हमारी शराकत दुनिया के अंदर नहीं है, दुनिया वालों के साथ नहीं है, दुनिया के कामों के अंदर नहीं है, बल्कि हमारी शराकत पाक हस्ती के साथ है और रास्तबाजी के साथ है। तो आओ, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हमारी शराकत के अंदर शामिल हो जाओ। हमारी शराकत यीशु मसीह के साथ है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। यूहन्ना कहता है कि ये बातें जो अभी आपके सामने पढ़ा गया, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। आज दुनिया के अंदर मेरे अजीजों अगर हम गौर करें तो लोगों की खुशियां क्या हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा घर मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह पर शादी ब्याह हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी औलाद हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो इशरत हमें मिल जाए, सुकून की ज़िंदगी मिल जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे अजीजों, पहले यूहन्ना के खत के अंदर यूहन्ना कहता है कि हमारी खुशी ये नहीं है कि हम दुनिया की ऐशो इशरत को हासिल करें, हम दुनिया की दौलत को हासिल करें, हम दुनिया के रहम और फजल को हासिल करें, बल्कि नहीं, वो कहता है कि हमारी सबसे बड़ी खुशी ये है कि तुम भी यीशु के अंदर शामिल हो जाओ। तुम भी क्या करो, यीशु में शराकत हासिल करो, जिस तरह मैं यीशु के अंदर शरीक हूं। मैंने यीशु को पहन लिया है, मैंने रास्तबाजी का लिबास पहन लिया है।
तुम भी क्या करो, रास्तबाजी का लिबास पहनो, तुम भी क्या करो, खुदा का लिबास पहन लो, इब्लीस का लिबास उतार दो और खुदा का लिबास पहन लो। तो मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। यूहन्ना की खुशी यही है कि जितने लोग चाहें तौबा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। तो मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम अमाल 4 बाब और उसकी 20वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें, उसकी गवाही ना दें। बाइबल मुकद्दस के अंदर पतरस अपने खत के अंदर कहता है कि 2 पतरस पहले बाब की 19वीं आयत, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब पू ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे जीजो, आज नबी, पुराने दिनामे के अंदर नबी भी यही तालीम देते आए, नए दिनामे के अंदर रसूलों ने भी यही तालीम दी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और आज खादमीन, खुदा उनके खादमीन भी यही तालीम देते हैं कि हमारी खुशी इसी में है कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्या करो, अपने आप को यीशु मसीह के अंदर पेवस्त करो, अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने खानदानों को, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को यीशु की तरफ लेकर आएं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो मेरे जीजो, हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी बसर करें तो मेरे जीजो, तब जाकर हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम की बातों के वसीला से बरकत बख्शे। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जितनों ने कलाम को सुना हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, इस चैनल के लिए भी दुआ करेंगे, और खुदा उनके खादिम सीनियर पास्टर इमरान साहब के लिए भी, उनके मिसेस के लिए, अहलिया के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदावंद उनकी सोचों को, उनके ख्यालात को, उनके इरादों को, उनके जो प्लान है, मंसूबे, खुदावंद उन्हें कामयाब करे। आए अपने सुर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस मेहरबान रब अल्फाज ज़मीन आसमान के मालिक और खालिक, जलाली खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्श दिया, ताकि तेरा यीशु नाम, सुंदर नाम, इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद के खादिम के लिए, पास्टर इमरान साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, ऐ खुदावंद पूरी टीम के लिए, पूरे चैनल के लिए, फजल टीवी के लिए तेरी हजूरी में दुआ गो हैं। तो बड़ी बरकत देना ऐ खुदावंद, दुनिया के कोने कोने तक ये तेरे कलाम को लेकर जाने वाले बने। ऐ खुदावंद, हम तेरे रूह के बगैर और तेरे कलाम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु नासरी, तेरा रूह कुदस हमारा अच्छा उस्ताद और हमें अच्छा गाइड करने वाला है। बड़ी बरकत देना, यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम से ये दुआ मांगते पाते हैं, आमीन।